हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आईसीएसआईएल के नाम से जरूर जानते होंगे। आईसीएसआईएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग आईसीएसआईएल के नाम से जानते हैं, इन्होंने 16 जनवरी 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो आईसीएसआईएल ने डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो हमारी जॉब है, ये हमारी परमानेंट जॉब नहीं है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी कि अगर हमारी सर्विसेज आईसीएसआईएल के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को आगे टाइमली बेसिस पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और टाइमली ही बेसिस पे रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका जो मिनिमम टेन्योर होगा आईसीएसआईएल के साथ, वो आपका मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे अगले 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लियरली मेंशन करी है इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे कहां पे डिप्लॉय करा जाएगा। आपको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट में आपको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में रहने वाली है। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर के अंदर में ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमको एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 19 जनवरी 2025 दिन के 3 बजे से आपके ऑनलाइन विंडो चालू हो जाएगी, यानी कि आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस फॉर्म के फिलअप कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि बिफोर 3 फरवरी 2025 दिन के 3 बजे से पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आप सभी कैंडिडेट को आईसीएसआईएल की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना होगा, जिसकी फीस आपकी 590 रुपीज की है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, तब आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का होने वाला है। यानी कि सबसे पहले जब आप आईसीएसआईएल की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको 590 रुपीज की नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी होगी, तभी आप अपने इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही चीजें क्लियरली मेंशन करी हैं। एक तरीके से आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ये अपनी एप्लीकेशन फी मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उस कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स।
अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 से 6 साल का, यानी कि 4 टू 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे या फिर किसी लॉ फर्म में एज एन एडवोकेट के तौर पे काम करते हुए 4 साल से लेके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 4 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे लॉ को प्रैक्टिस करते हुए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और कैंडिडेट को एमएस ऑफिस में एक अच्छी कमांड और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने कुछ आपको एक्स्ट्रा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है आपको सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट बनने के लिए, यानी कि कोई भी एज की कैटेगरी का कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आईसीएसआईएल ने सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है। टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है हमारे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे आईसीएसआईएल आपको 61,500 रुपीज आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगी। आईसीएसआईएल, क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे आईसीएसआईएल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आप सभी कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आईसीएसआईएल शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट्स को आईसीएसआईएल शॉर्टलिस्ट करेगा उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करेगा आईसीएसआईएल कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट आईसीएसआईएल कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। अगर आप कैंडिडेट अपने पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप कैंडिडेट को एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे आईसीएसआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना आईसीएसआईएल की वेबसाइट पे कराना होगा, जिसकी आपकी फीस 590 रुपीज है। जैसे ही आप अपने 590 रुपीज की फी पे करेंगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऐसे आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है। इनके स्टिल आपको कोई भी इस प्रोसेस में इशू आता है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपनी क्वेरी का कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे उसकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने इस ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 3rd ऑफ फरवरी 2025 दिन के 3 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।